बचपन में जब भी पापा को मैं अपने बड़े बड़े सपने सुनाया करता था ना, वो मुझे एक कहानी सुनाते थे कि भगवान की एक दुकान है और उस दुकान से आप कुछ भी ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो, जब मर्जी चाहे तब ले सकते हो। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि भगवान की दुकान पर कैश नहीं चलता, पेटीएम भी नहीं चलता। भगवान की दुकान पर अगर कुछ चलता है तो वो है सेक्रीफाइस या बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि आपको जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, वो भगवान देगा ज़रूर, बट उसके बदले आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इफ़ यू रियली वांट अ गुड फिजिक इन योर लाइफ, तो आपको वो अपने बर्गर पार्टीज़, पिज़्ज़ा पार्टीज़, ड्रिंक पार्टीज़ भगवान को देनी पड़ेंगी बदले में। अगर आप सच में चाहते हो कि आप रिच इंसान बनो, सक्सेसफुल इंसान बनो, जो रातें आपके दोस्त एंजॉय कर रहे हैं वो रातें आपको बदले में भगवान को देनी पड़ेंगी। अगर आप सच में चाहते हो कि आप लाइफ में मूव ऑन करो, एक इंडिपेंडेंट इमोशनल इंसान बनो, तो उसके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बदले में आपको लेने पड़ेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी आपको दुनिया में चाहिए वो आपको मिलेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि हम सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बहुत बारीकी से इस बारे में सोचते हैं, पर कभी भी हम अपना पेन डिसाइड नहीं करते। हमें कौन सा पेन चाहिए, हमें कौन सा स्ट्रगल चाहिए, ये डिसाइड नहीं करते। हम हमेशा सोचते तो हैं कि हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, हमें ऐसी बॉडी चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, पर हमें उस पैसे, बॉडी या किसी भी चीज़ के लिए किस स्ट्रगल या किस पेन को एक्सेप्ट करना है, वो हम कभी डिसाइड ही नहीं करते। हमारी सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करते रहते हैं, कभी ये बात नहीं करते कि आपको अपना स्ट्रगल चुनना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग इस स्ट्रगल को, अपने पेन को चूज़ नहीं करते हैं, तभी उन्हें ऐसा पेन मिलता है जो उन्होंने चूज़ नहीं किया होता। आप अनएक्सपेक्टेडली सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मुझे ये पेन क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने अपना पेन डिसाइड ही नहीं किया। बचपन से सबको बताया गया ना कि अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, हम सबको खुश रहना है। हम लोगों को कभी बताया ही नहीं गया कि खुश रहने के लिए कुछ पेन को सफ़र करना पड़ेगा हमें। अच्छी बॉडी जो हम देख लेते हैं मूवीज़ में या म्यूज़िक वीडियोस में, उस बॉडी के लिए हमें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ेगा, हमें अपना पेन चूज़ करना पड़ेगा। कभी इस तरीके से नहीं सोचते हम कि हमें ये समझना है कि हमने अपना पेन ही डिसाइड नहीं किया, हमने कभी अपना रास्ता ही डिसाइड नहीं किया, हमने कभी बैठ के सोचा ही नहीं कि कौन सा पेन के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। सपने तो बना लिए कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, सब कुछ करना है, पर कौन से पेन के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ ये तो सोचना पड़ेगा। कौन से स्ट्रगल के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, कौन सा पेन मुझे चाहिए, कभी सोचा है? आज बैठ के सोचो, क्योंकि आने वाले साल में अगर आप ये नहीं सोचते हो, फिर एक बार फिर आपको वही पेन मिलेगा जो आपने चूज़ नहीं किया है। इफ़ यू स्टार्ट चूजिंग योर पेन कि मुझे कौन सा पेन चाहिए, दिक्कत ये है कि जिस दिन छुट्टी है सो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सोएंगे, दोपहर तक सोएंगे, 10 बजे तक सोएंगे, दिन में फिर सो जाएंगे, रात में फिर सो जाएंगे, फ़ोन चलाएंगे, ये चलाएंगे। उस छुट्टी वाले दिन का पेन कौन सा होगा? बी कंफर्टेबल विद द पेन। ये दिक्कत है कि हम दर्द के साथ कंफर्टेबल नहीं है। सर मेरी ज़िंदगी में दुख क्यों होते हैं? क्योंकि तुमने पहले अपने ऊपर काम नहीं किया, इसीलिए दुख होते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते रहते हैं, रोते रहते हैं, क्यों? सर मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि आपने दोस्तियों पे इन्वेस्ट नहीं किया, या जिन दोस्तियों पे इन्वेस्ट किया वो गलत लोगों पे इन्वेस्ट किया। आप अपने आधे से ज़्यादा टाइम गलत लोगों पर लगाते रहे, टॉक्सिक लोगों पर लगाते रहे, ये जानते हुए भी। ये बहुत लोग बोलते हैं नहीं सर हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो सही अपना टाइम दिया, प्यार दिया। नहीं, आपको बीच मझधार में पता चल जाता है कि इंसान टॉक्सिक है मेरे लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैबिट, जस्ट बिकॉज आप उस पेन को फेस ही नहीं करना चाहते, आप उस चीज़ से छुपते रहते हैं जब तक वो आपके फेस पर आके नहीं खड़ा हो जाता। इसीलिए करते हैं आप। समझना ये है कि अगर आज आपने अपना पेन डिसाइड नहीं किया तो आपको वो पेन मिलेगा जो आपने चूज नहीं किया। सिंपल सा फंडा है।
तो आज अभी अपना पेन डिसाइड करो कि आने वाले साल में मुझे किस पेन से गुजरना है, कौन सा पेन मैं चूज़ करता हूँ या करती हूँ। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी प्राइवेट कॉल पे। इफ़ यू वांट तो यू कैन बुक योर प्राइवेट कॉल, नीचे डिटेल्स हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कल ही किसी से बात हो रही थी और वो इंसान कह रहा है कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए उस रिलेशनशिप में हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि यार ये रिश्ते विश्ते चलते रहेंगे, बाद में देखेंगे। तो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम देख ले, क्योंकि यू आर नॉट हैप्पी, यू आर इमोशनली डिपेंड ऑन समवन। आपने अपना पेन ही चूज नहीं किया कि मुझे नहीं डिपेंड होना किसी पे, मुझे यहां है, मुझे यहां रहना है। मैं प्यार करता हूं, ठीक है यार, आई लव समवन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें घसीट के अपने साथ रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें अलाउ करूंगा कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट करें। इसका मतलब ये है कि मैं खुश हूं अगर वो खुश हैं। अगर थोड़ा वक्त भी जाते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। पर आप लोगों के ऊपर लद गए हो, अपनी पर्सनल लाइफ पे काम ही करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि हमें एक हैप्पी रिलेशनशिप मिल जाए, नहीं मिलेगा। हैप्पी लाइफ मिल जाए, नहीं मिलेगी, बिकॉज यू आर नॉट चूजिंग योर पेन, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। नहीं मिल सकता। दैट इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ योर लाइफ। पिछले साल भी बहुत वादे कर लिए खुद को, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं किया। इस साल क्या करने वाले हो? चूज योर पेन, अभी की अभी। अगर पेन चूज कर लिया है, गोल चूज कर लिए हैं, तो 5 सिंपल स्टेप बताता हूँ जिससे आप अपना कोई भी तरह का न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो उसको कंप्लीट कर सकते हो। बस इस 5 सिंपल स्टेप को याद रखना। फर्स्ट स्टेप ये है, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो और स्पेसिफिक चीज़ों से स्टार्ट करो। ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगी, मैं परफेक्ट इंसान बन के दिखाऊँगा 2024 में। ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है एक चीज़ को पकड़ो और उस पर काम करना शुरू करो, बहुत छोटे से। फिटनेस को पकड़ते हो, 5 मिनट दो फिटनेस को, उससे ज़्यादा नहीं। 5 मिनट दो, 5 के 7 करो, 7 के 10 करो। पहले 10 दिन सिर्फ, अगर सच में फिटनेस का गोल है, सिर्फ पहले 10 दिन जिम जाओ, जिम में खड़े होके 10 मिनट वापस आ जाओ। जिम करने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटे गोल बनाओ जो अचीव कर सको। ऐसे गोल मत बनाओ जो पहले ही 10 दिन तक जोश जोश में करो, मोटिवेशन में करो, उसके बाद ख़त्म हो जाए। समझो, मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन पे फोकस करो। जितना डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर ये कैसे अचीव करूँ, वो कैसे अचीव करूँ, सर मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन दे दो। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन इज़ टू मच ओवररेटेड। मोटिवेशन उस आग की तरह है, जो आग जल रही होती है ना, इसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं, एक बार तो ऐसे भपका मारता है, फिर उसके बाद दब जाती है। वो है मोटिवेशन। डिसिप्लिन है कोल की आग, वो जलती रहती है, पूरी रात गर्मी देती है। वैसे ही जब तक आप डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करोगे, ये मत सोचो कि मैं 1 महीने में 10 kg कम कर लूँगा। ये सोचो कि मुझे 10 साल तक ये करना है। 10 साल तक करोगे तो अपने आप फिट हो जाओगे, अपने आप वेट कम हो जाएगा। तो अभी के लिए बस छोटे चीज़ों से स्टार्ट करो। कोई भी गोल हो, स्पेसिफिक गोल को पकड़ो कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मुझे इसे पकड़ना है और इस पर काम करना है। छोटे छोटे गोल बनाओ, डेली उसको 1% से बढ़ाते चलो और आप देखोगे साल के एंड में 365% कर चुके होगे आप जो भी काम करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप ये है, जो भी काम कर रहे हो उसको अपनी हैबिट में घुसाओ। सुबह उठते हो, उठते ही काम करना शुरू करो। जो भी काम कर रहे हो उसको एक हैबिट की तरह इनबिल्ड करो अपनी लाइफ में। अगर वो एक हैबिट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो ज़्यादा दिन तक सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। फीलिंग के बेसिस पे काम मत करो। आज मुझे अच्छा फील हो रहा है तो मैं जाऊंगा, आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, आज मुझे अच्छा फील हो रहा है तो बुक पढ़ूंगा, अच्छा फील नहीं हो रहा है तो नहीं पढ़ूंगा, मन कर रहा है तो मेडिटेशन करूंगा, मन नहीं कर रहा है तो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके ब्रश करने से पहले सोचते हैं ज़्यादातर लोग, आज मूड नहीं है यार, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज ब्रश नहीं करूँगा। नहीं, आप करते हो क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि वो हैबिट में है। तो हैबिट क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान दो एज़ कम्पेयर टू कि बड़े बड़े गोल बना लो और उन्हें अचीव भी ना कर पाओ। छोटी छोटी हैबिट कैसे क्रिएट कर सकते हो उस पे फोकस करना। पहले दिन 2 घंटे जिम करने से किसी की बॉडी नहीं बनती है।
एक दिन काम करके कोई भी काम में सफल नहीं होते, पर रोज़ करोगे तो एक दिन ज़रूर हो जाओगे। स्टेप नंबर 3, थोड़ा चीज़ों को आसान बनाओ और इन्जॉयबल बनाओ। मज़ा नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। आसान बनाओ, मुश्किल मत बनाओ। जो भी गोल है, जो भी सोच रहे हो, पढ़ना है पढ़ो, पर उसको आसान बनाओ, मुश्किल मत बनाओ। सोचो मत अपने ब्रेन में कि ये करूँगी, उसको अप्लाई करके देखो। साइंस पढ़ रहे हो, उसको अप्लाई करके देखो। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, करके देखो। नहीं हो सकता तो पढ़ने का स्केड्यूल जो है वो इतना इन्जॉयबल होना चाहिए, वो वर्कआउट करने का स्केड्यूल इतना इन्जॉयबल होना चाहिए। वर्कआउट में नहीं पसंद जिम करना, मत करो। दौड़ना पसंद है दौड़ो, साइकिलिंग करना पसंद है साइकिलिंग करो, कुछ भी पसंद है स्टार्ट करो। दिक्कत यह है कि आप सभी गोल के ऊपर फोकस्ड हो। मुझे 10 किलो कम करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतनी सारी बुक्स पढ़नी है। नहीं, वर्कआउट करने में मज़ा आ गया तो 10 क्या 20 किलो कम हो जाएगा। काम करने में मज़ा आने लग गया तो 1 लाख क्या 10 लाख कमाओगे। पर अगर मज़ा ही नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपनी प्रोसेस को ईजी एंड एन्जॉयबल बनाओ जितना हो सके। स्टेप नंबर 4, स्केड्यूल एंड ट्रैक। बहुत सारे लोग काम तो करते हैं पर उसे अपने स्केड्यूल में नहीं डालते। आज तब कर लिया, अभी कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, सुबह कर लूँगा। नहीं, अपने स्केड्यूल में डालो कि मुझे ये इतने बजे करना ही करना है। मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड ट्रैक करते रहो। अगर आप अपने गोल का वीकली बेसिस पे ट्रैक नहीं ले रहे हो, नहीं उनको नोटिस कर रहे हो, नहीं उस पर ध्यान दे रहे हो, तो वो ग्रो नहीं करेंगे। इफ़ यू रियली वांट कि आपकी चीज़ें ग्रो करें तो आपको अपने चीज़ों को ट्रैक करना पड़ेगा, अपने गोल्स को ट्रैक करना पड़ेगा। हर गोल को ट्रैक करने का अलग अलग तरीका है। फिटनेस को ट्रैक करने का अलग तरीका है, पढ़ाई को ट्रैक करने का अलग तरीका है, वो आप ढूंढो। पर मैं आपको सिंपल स्टेप बता रहा हूँ। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ अपने गोल्स का, अपने स्केड्यूल का। एक बार वो बन गया तो यू कैन डू दैट। एंड 5th, भूल जाते हैं हम कि छोटी छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करना है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मेहनत को जब तक सेलिब्रेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेलिब्रेट करो। अगर इंस्टा पे वीडियो बना रहे हो और 1000 फॉलोवर हो जाते हैं, सेलिब्रेट करो। अगर वेट कम कर रहे हो, 1 किलो वेट कम हो जाता है, सेलिब्रेट करो। उसका मतलब ये नहीं है और खा के और वेट बढ़ा लो। उसका मतलब ये है कि अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो। शो पीपल दैट कि आई अचीव दिस। लोगों के साथ शेयर करो, लोगों को भी मोटिवेट करो, खुद भी मोटिवेट रहो। पर छोटी छोटी सेलिब्रेशंस हर महीने अपनी ग्रोथ को ट्रैक करो। ग्रोथ होती है तो उसे सेलिब्रेट करो। जितना आप सेलिब्रेट करोगे यू विल बी मोर मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर गोल। ठीक है, आप उतना मोटिवेट रहोगे कि हाँ यार मैंने इतना सेलिब्रेट कर लिया, अब नेक्स्ट सेलिब्रेशन होगी इतने पे, जब मैं 4 kg और कम कर लूँगा। तो नाउ यू आर बिकमिंग मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ। आप खुद के लिए ही मोटिवेशन का सोर्स बनते जा रहे हो। कब तक ये वीडियो देखोगे, वो वीडियो देखोगे? नहीं, यू हैव टू बिकम योर लाइफ मोटिवेशनल सोर्स। दैट्स इट। और मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। ये याद रखना। और आज से डिसिप्लिन पे फोकस करो, मोटिवेशन पे नहीं।